हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काजल बौद्ध फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। नहीं। तो आज मैं मिसेस मूवी के बारे में बात करना चाहूंगी, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी थी। तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं कुंभ चली गई थी तो वहाँ नहीं बना पाई। और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी रही, तो फिर तब भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाई। बट जो मूवी वो मैंने देखी थी, तो उसके बारे में मेरे मन में जो बातें थी वो तो अंदर ही थी। तो मैं उसके बारे में कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि जब वो स्टार्टिंग में तो मूवी बहुत अच्छी लगी। जब उसकी शादी करके जाते हैं तो वो कितनी खुश, कितना अच्छा सब बिल्कुल होता रहता है। उसके मतलब उसके ससुर बोलता है कि बेटी बना के ले जा रहे हैं, ऐसे मतलब अच्छी लगी मूवी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जैसे जैसे स्टार्टिंग हुई मूवी, जब वो काम करती है तो उसका ससुर बोलता है कि सिलबट्टे पे चटनी पीसो और बिरयानी में दम लगाना चाहिए। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक घर की लेडीज को यदि कोई बोल रहा है तो कर देना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ दोनों चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे कभी होता है तो सिलबट्टे पे भी चटनी हो जाती है, और कभी कभी अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और हम लोग वक्त के साथ बदलते गए हैं। वक्त के साथ बदलते गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहले सबके यहाँ, हमारे मायके में भी थे जब हम, तब हमारे मायके में भी हम लोग सिलबट्टे पे ही चटनी पीसते थे। ऐसा नहीं है कि अभी पीसना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा क्योंकि अब तो साइंस इतना बढ़ गया है कि मिक्सर का आविष्कार हो गया। मिक्सर से भी और अच्छी चीजें आ गई हैं मार्केट में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो वो उसमें सोच थोड़ी छोटी बताई गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक लड़की के प्रोफेशन को ही दबा दिया जाए। वो इतने सालों मेहनत करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, उनके माँ बाप पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, और अचानक से पता चल जाए कि उसके ससुराल में बोले कि आपको जॉब नहीं करने देंगे। तो ये आजकल का जो समाज है वो दबाया गया है, उस मूवी में दिखाया गया है। और जबकि वो उस घर में खुद ही इतने शिक्षित परिवार है, पूरा परिवार शिक्षित था, सब लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे कर। तो मैं तो मूवी देख के रह गई मतलब कैसा लगा मेरा मजाक? ना एक जो एक मिस्टर, हाँ, इस बात में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि यदि घर में हस्बैंड अच्छा हो तो एक लेडीज कहीं हार नहीं मान सकती। सही पकड़े हैं। लेकिन उस मूवी में उसका जो मिस्टर था, जैसे उसमें बताया गया कि पीरियड टाइम में किचन में नहीं जाना, कुछ छूना नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे घर में तो नहीं होता है। हाँ, कभी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं उनको हम नहीं छूते हैं, बनाते नहीं हैं, बट नॉर्मली में हमको बनाना पड़ता है क्योंकि ऐसा कुछ माना नहीं जाता। हमारे यहाँ रोड है तो सॉरी, इग्नोर करना ना आवाज़ों को। और उसका दूसरा एक चीज़ है जो कि उसमें दिखाया गया है, जब उसका वो भाई पानी मांगता है तो उसकी जो मम्मी बोलती है कि भाई को भी पानी दे दो। तो वो सीन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तब बोलते हैं कि हाँ, क्यों बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि भाई के भी काम करो, आप अपने भी काम करो। तो बचपन से जो लड़के होते हैं उनको थोड़ा माँ लोग हैं ना, और घर वाले लोग हैं ना, बिगाड़ देते हैं। बोलते हैं कि तुम काम नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कों को बोलते हैं। हमारे भी दो भाई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी मतलब मम्मी पापा मतलब वो काम करने में बोलते कि ये हम काम क्यों करें। तो मम्मी कितनी ही परेशान होती रहेंगी पर वो नहीं करते काम, ऐसा नहीं है। पर मैं जब जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि तुम भी करो काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो वही सोच, लड़का लड़की सेम तो नहीं है, बट यदि किसी की हेल्प हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। तो उस मूवी से मुझे यही सीखने को मिलता है कि जो उस मूवी में दिखाया गया, जो उसका एंड दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है। उस मूवी का जो एंड दिखाया गया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। भाई जो उसके
ससुर के जो फ्रेंड आते हैं तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी भाई। उनको क्या पता था कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपने उसको गटर का पानी मिला के पिला दिया। भगवान, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लड़की को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बात बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकती थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि उसको क्या है, उसका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था उस लड़की का। यदि गुस्सा को यदि वो शांति से या फिर मतलब वो बात वहीं ख़त्म करती, जैसे उसको कोई बात खराब लगी, कोई भी बात किसी को खराब लगती है ना तो वो वहीं ख़त्म करो। जो अंदर जो भरते जाते हैं ना वो सबसे खराब रहता है। तो उस जो मूवी का एंड था, जो वो अपने घर चली जाती है और उसका जो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो तो ठीक है, सेटल हो गया। उसमें जो दिखाया गया कि वो एक दूसरी वाइफ ले आता है और सेम वो भी वैसे ही करती है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। यदि दिखाना था तो ऐसे दिखाना था कि वो बात जैसे आप ख़त्म हो गई है, वो बात जैसे कि वो लोग अपने नेचर चेंज किया, पर उनने तो ऐसा अपना नेचर कोई चेंज नहीं किया। वो दूसरी और लड़की ले आए, उसके साथ भी वैसे ही कर रहे हैं और वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ गए। तो ये उसका एंड से मैं खुश नहीं थी। कई लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं बढ़ पाती है आगे, जो नहीं बोल पाती हैं। हमारी जब शादी हुई थी तब हम भी बहुत मतलब हमें कुछ नहीं पता रहता था कि बहुत चीज़ें हमें सासू माँ ने सिखाई, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जो मुझे भी बुरी लगती थी कि मतलब ये मुझे इतना क्यों कर रही हैं, इतना क्यों बता रही हैं। बट जब धीरे धीरे अब मुझे समझ में आता है, जब मैं वो बात सोचती हूँ तो लगता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सही थी और वो मुझे सिखा रही थी और मैं आज वो सीख भी गई हूँ चीज़ें। और घर में अच्छा माहौल भी बनाना, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर जाओ कि सारी चीज़ें, मतलब आप समझ रहे होंगे। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, हर बार यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि एक लड़की को यदि उसके अंदर उसको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पर, या फिर उसको कोई जैसे कुछ बोल रहा है, तो आप वहीं निकाल दो। आप पहले तो सहन करते जा रहे हो, उसके बाद आपने एक हट्टा निकाल दिया। ये नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था ये कि आपको यदि कोई कुछ बात का वो था तो आप शेयर कर सकते थे या फिर उसको वहीं ख़त्म कर सकते थे। तो मेरी कोई बात का किसी को ख़राब लगा हो तो सॉरी। और मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी, मूवी बहुत बढ़िया थी, जो उनने किरदार निभाया गजब, बहुत प्यारी मूवी थी और मुझे भी अच्छी लगी। बट उसके एंड से मैं खुश नहीं थी, क्योंकि उसमें वो ही दिखाया गया, दूसरी लेडीज़ को ले आके सेम वही चीज़ हो रही है, तो कोई क्या फ़र्क पड़ा। तो यही बात बस मैं बोलना चाहूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू, बस बाय।